अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाए पाकिस्तान के पीएम शहबाज। अमेरिकी विदेश मंत्री से शहबाज ने गुहार लगाई, भारत को रोके अमेरिका। शहबाज शरीफ ने कहा। विदेश मंत्री मार्को ने एस जयशंकर से भी बात की, हमारे विदेश मंत्री से, और इधर से कहा गया कि हम हमलावर और साजिश करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। एस जयशंकर का ये जो ट्वीट है गौरव, आपको मैं चाहूंगा कि इसको पढ़ें, और ये भाषा क्या है, जरा इसमें बिटवीन द लाइंस क्या है वो भी आप बताएं। डिस्कस द पहलगाम टेररिस्ट अटैक विद यूएस सेक्रेटरी रूबियो yesterday. Its perpetrators, backers and planners must be brought to justice. देखिए साहब, ये एक बहुत बड़ा स्नब है अमेरिका को, क्योंकि अगर आपने मार्को रूबियो का बयान पढ़ा हो या देखा हो, वो कह रहे हैं कि आप लड़ाई मत करिए, डी एस्केलेट करिए। मार्को रूबियो ने क्लियरली बोला डी एस्केलेट करिए, लेकिन उस मीटिंग के बाद, उस बातचीत के बाद, जो कि एक फोन कॉन्वर्सेशन हुई है, उसमें डॉक्टर जयशंकर ट्वीट करते हैं कि हमने पहलगाम का टेररिस्ट अटैक मार्को रूबियो के साथ डिस्कस करा है, और फिर यहां पे देखिए, यहां पे फुल स्टॉप है, हमने आपसे डिस्कस कर दिया, ये एक कहानी खत्म हो गई। दूसरी कहानी है कि जिसने कराया और जो उसके बैकर्स हैं उनको हम, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और इसको क्लोज इन करके यहां पर दिखाइए। ये कहा जा रहा है कि आप इसमें फुल स्टॉप का मतलब समझिए, ऐसा नहीं है कि वो कॉमा है और कंटिन्यूएशन में सारी बात कही जा रही है। डिस्कस द पहलगाम टेररिस्ट अटैक विद यूएस सेक्रेटरी रूबियो yesterday एंड देयर कम्स अ फुल स्टॉप मींस द सेंटेंस अप टिल हियर ओनली, पीरियड। उसके बाद इट्स perpetrators, backers and planners must be brought to justice। मतलब क्या अमेरिका ने ये कहा होगा आप रिस्ट्रेंट करें, आप डीएस्केलेट करें, और यहां से कहा गया होगा माइंड योर बिजनेस, हमको मालूम है कि क्या किया जाना है। हाँ, ये कहा गया। यही मैं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इस ट्वीट में दो सेंटेंसेस हैं, और पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस का एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। तो ये आज का भारत है जिसको ये बताते आता है, वो अमेरिका हो, चाइना हो, खुद को समझने वाले सुपर पावर्स हो, कि हमको क्या करना है वो बताया ना जाए। ये जो कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है विक्रम सर कि ये कम्युनिकेशन के मामले में अगर हम देखते हैं कि पड़ला किधर एस जयशंकर के आगे, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान एकदम ही भूसा दिखाई देता है मुझको, दिमाग के मामले में, कम्युनिकेट करने के मामले में, डिप्लोमेसी के मामले में। आपने दो लाइन में गागर में सागर का समावेश हो गया है। एस जयशंकर साहब ने जो फरमाया है उस पर सभी कुछ समाहित है। बिस्मार्क ने कहा था, राइट पोलाइटली, स्पीक डिप्लोमेटिकली, वन ऑब्जर्व्स द रूल्स ऑफ पोलाइटनेस इवन इन द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। युद्ध की घोषणा में शिष्टाचार का, हम लोग पाकिस्तान की तरह थोड़ी हैं कि हम उतर आए गाली गलौज के ऊपर। लेकिन आप कहाँ देखें, एस जयशंकर परिमार्जित, परिष्कृत भाषा, संतुलित भाषा, और पाकिस्तान की भाषा ले लीजिए, उनके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की भाषा ले लीजिए, वो तो गाली गलौज में लगता है अंताक्षरी के पारंगत गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और यहाँ हमारे सामान शिष्टाचार। सर वहां एक शब्द बड़ा यूज हो रहा है, मैं वहां की मीडिया में, खासतौर से प्रिंट मीडिया में क्या इस्तेमाल हो रहा है वो देख रहा हूं। गौरव, एडवेंचरिज्म बहुत इस्तेमाल करते हैं, वो क्यों करते हैं ये भी आप बताइएगा, लेकिन उससे पहले जरा ये देखिए, हाफिज सईद, मसूद अजहर, इनको किसी जैसे जैसे कहीं पर अगर कुछ होता है और मां को दिक्कत होने लगती है ना, अपने बच्चों को लेकर छिपाने छिपने की स्थिति आ जाती है। देखिए कितना वात्सल्य उमड़ रहा है इन टेररिस्ट के लिए। आतंकी हाफिज सईद की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान बेचैन है। पाकिस्तान ने आतंकी हाफिज सईद का ठिकाना बदला, लाहौर की सुनसान कोठी से आबादी वाले इलाके में शिफ्ट किया कि अगर कहीं कोई एक्शन हो तो कम से कम आबादी को देखकर शायद एक्शन लेने वाले सोचें। हाफिज की सुरक्षा में पाकिस्तान ने एसएसजी कमांडोज लगा दिए। अब आप देखिए, टेररिस्ट को बचाने के लिए, टेररिस्ट को सहेज कर रखने के लिए पाकिस्तान हमेशा कितने जतन करता है देखिए, और फिर कहता है कि नहीं हम तो खुद आतंक के सताए हुए हैं। ये एक तरफ किया जाना, और ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, ये जब आप देख रहे हैं तो अब जरा कुछ और भी मैं आपको दिखाता हूं, जरा वो भी देखिएगा आप। ये तस्वीरों के जरिए आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं मैं, जहां पर आप ये देखेंगे कि एक्चुअली इनका प्लान क्या है। क्या ये एक तरफ आईएसआई के मुखिया को अपना एनएसए बना रहे हैं, उस पर तो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन वहां के जो पूरी दुनिया में घोषित आतंकी हैं उनको बचाने के लिए, ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में मारा गया था, लेकिन उसके बाद बहुत सारी रणनीति छुपाने को लेकर भी वहां पर बदली गई है। जरा उसको देखते हैं, आइए जरा यहां पर फ्लैश कीजिए, आइए बताते हैं कि किस तरीके से सुरक्षाएं बदली गई हैं। अरे दाऊद इब्राहिम को छिपा कर रखा हुआ है, मसूद अजहर को, हाफिज सईद को कैसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है जरा देखिए। और ये जरा गौरव आइए और समझाइए। मुझे लगता है ये बड़ा चेंज है, क्योंकि हम जब देखते हैं एबटाबाद वाले मामले में तो एक ऐसी जगह थी जहां उसको एक तरीके से फ्लैट देकर रखा हुआ था, लेकिन अब ये जो जगह है ये बस्ती वाला इलाका भी है, और ये बंकर वहां बनाकर छिपाया गया। मतलब एक तो कि अगर कार्रवाई हो तो कोलेटरल डैमेज भी हो,
जी। और साथ में शायद बस्ती देखकर लोग गुरेज जी। करें, और वहां पर अब कोई अपार्टमेंट नहीं है, बंकर है। मतलब किस तरीके से इन्होंने अपने आतंकियों को छिपाने के लिए स्ट्रैटेजी बदली है, जरा वो समझाएंगे। आप बताइएगा कहां जूम इन करना है, जूम आउट मैं करूंगा। नहीं, बिल्कुल यही वाला इलाका है जी। ये जो गौहर मोहल्ला है जिसके बारे में बात कर रहे हैं लोग जी। अब ये देखिए ना, ये जो हाफिज सईद का घर, ये जौहर मोहल्ला है, ये सॉरी, तो ये वाला जो इलाका है, और अगर आप पूरे इलाके को देखें, हाईली मतलब हाई डेंसिटी वाला इलाका है। यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यानी कि कोई भी अगर आएगा लोग आराम से। अच्छा, जो हाईली डेंसली पॉपुलेटेड जो इलाके होते हैं उसकी खासियत होती है कि वहां पे रात दिन आवागमन चलता है। फेमिलियर लोग जो वहां के रहने वाले होते हैं, यानी कि कोई अनजान शख्स 2 मिनट में पहचाना जाएगा। ये देखिए साहब, ये मस्जिद है, यानी कि मस्जिद में भी लोग हैं। ये मस्जिद किसके कंट्रोल में है? मस्जिद इनके कंट्रोल में है। ये मदरसा जो है किसके कंट्रोल में है? हाफिज सईद के कंट्रोल में है। और ये जो रिहायशी इलाका है, ये कौन है? यहाँ पे पूरी इनकी टीम रहती है और बंकर इन्होंने यहाँ पे बना रखा है जो उनका घर है। तो यानी कि ही इज प्रोटेक्टेड। ISI और SSG स्पेशल सर्विसेज ग्रुप जो है पाकिस्तान आर्मी का, उसके कमांडो डिप्लॉय कर रखे हैं और ये लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये तो यहाँ पर आकर छिपा हुआ है। हाँ जी। असीम मुनीर कहाँ छिपा हुआ है? Why is he missing in action? अब देखिए, आप 7 दिन पहले परेड के लिए गए थे, वो अभी तक आए नहीं है। 7 दिन से परेड चल रही है। वो परेड करते करते कहीं लंदन या कहीं और तो नहीं निकल गए? क्योंकि घर वालों को तो परेड कराई दी उन्होंने बाहर के देशों में। जी, घर वाले पहले भेज दिए थे इन लोगों ने अपने जितने, और सिर्फ आसिम मुनीर नहीं, इनके टॉप 3 स्टार जनरल्स ने, लगभग सभी ने, सबके घर हैं बाहर और सबके बच्चे और सबकी बीवियों के डुअल नेशनैलिटी है। कोई ब्रिटिश सिटीजन है, कोई अमेरिकन सिटीजन है। पाकिस्तान का लॉ अलाउ करता है डुअल सिटीजनशिप। सब लोगों ने अपने लोगों को बाहर भेज दिया, पैसे, डॉलर, जेवर लेके। ये पैसे, डॉलर, जेवर लेकर अगर उनको वहां, ये देखिए आप, ये वहां की फौज है। ये इसीलिए कहा जाता है कि बाकी जगहों पर किसी एक मुल्क के पास उसकी सेना होती है और यहां पर एक सेना के पास उसका मुल्क है। ये कितना बड़ी आयरनी है। और वहां की आवाम को इतने सालों में, इतने दिनों में ये समझ में नहीं आया कि क्या खेल हो रहा है। ये बहुत बड़ी आयरनी है दिनेश। एक बार इन्होंने, आपने इनकी मीडिया सुना होगा कि ये बनिए वर्ड का इस्तेमाल किया था हिंदुस्तान, ये बनिए, असली बनिए तो ये हैं। 1.5 लाख करोड़ का बिजनेस करते हैं, ये आर्मी बिजनेस करती है। ये आर्मी बनी वाली आर्मी हो गई है। नहीं तो ये तिजारत के लिए है कि प्रोटेक्शन के लिए? प्रोटेक्शन के लिए कहाँ? और ये सारा पैसा अपना जो है विदेशों में भेज देते हैं। आप किसी जनरल को उठा के देख लीजिए, उसके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते हैं। उसके रिटायरमेंट के बाद आपने किसी को देखा अपने देश में रहते हुए? ये किस तरह की देशभक्ति है? और देश को लूट रहे हैं ये। सर एक चीज और, ये इसी नक्शे के हवाले से, ये नक्शा एक बार और डालिए डीजीपी सर, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए, मस्जिद, मदरसा, अमूमन इन जगहों का देखिए, जब नाम रखते हैं तो लश्कर तैयबा, जैशे मोहम्मद, ताकि उसमें वो जो फील आए ना, वो धर्म वाला फील आए, मजहब वाली फील आए। और देखिए मदरसे और मस्जिद का इस्तेमाल असल में किस तरीके से किया जाता है वो भी देखिए आप। ये इनकी हकीकत है सर। दिनेश जी, ये 36 साल मैंने इसको फर्स्ट हैंड देखा है। ये इलाके ऐसे होते हैं, इनको यहाँ होता है कम्यून लिविंग। अगर मैं आपके आंख पे पट्टी बांध करके कुछ ऐसे इलाके में पहुंचा दूं, आप ये समझ नहीं पाएंगे कि कम्यून लिविंग आप कहाँ पर है, बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में है। और उसका उद्देश्य होता है, ये कोई इत्तेफाकन नहीं, अगर वहां पे कोई हरकत होगी 2 किलोमीटर पे, जैसे आपने कमांडोज भेजे, वो मालूम पड़ेगा स्थिति असामान्य है, अननेचुरल है, खतरे की घंटी, वो सिस्टम ऑफ अलर्टनेस चालू हो जाए। सर मान लीजिए कि यहाँ पे ये बंकर बना हुआ है, अब बंकर बस्टर मान लीजिए ले जाते हैं, और बंकर बस्टर इस जगह पर अगर यूज होता है तो फिर जाहिर है कोलेटरल डैमेज बहुत होगा। कोलेटरल तो डैमेज फिर होगा। इस तरह की जगहों पर, इस तरह के लिए तो ये तो बड़ा, ये उन्होंने अपनी तरफ से बड़ा चतुराई वाला काम किया है। नहीं, शिखंडी आगे कर दिया इन्होंने, शिखंडी आगे कर दिया, शिखंडी आगे कर दिया। ये क्या गौरव आप ऐसा मानते हैं? जो आप कह रहे हैं ना कि कोलेटरल डैमेज, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जो विलेजेस हैं, पाकिस्तानी आर्मी गांव के बीच में तो उनकी गन पोजीशन है। ये तो पाकिस्तानी आज से नहीं है। जब मैं था फौज में 1998 में, व्हेन आई वाज देयर इन द आर्मी अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल 98-99 में, तब मैंने यही देखा था। हमारे बिल्कुल पार जो गांव थे, पुंछ इलाके में था मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, तो जो POK में गांव थे, ऑक्यूपाइड एरियाज जो हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां पे गांव थे, उनके बीच में उन्होंने अपनी मीडियम गन्स लगा रखी थी कि अगर हम फायरिंग करेंगे वो हमारे ऊपर गोलीबारी करेंगे। जब हम उनके ऊपर गोलीबारी करेंगे, जिसको फौज में काउंटर बॉम्बार्डमेंट कहते हैं, तो गांव में गिरेगी, फिर दुनिया के बारे में रोएंगे कि साहब ये गरीबों को मार दिया।